नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 के 19 मार्च थर्ड शिफ्ट को जो एग्जाम हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड मैथ्स के क्वेश्चंस की। इसमें जो DI लिया गया है वो 19 मार्च सेकंड शिफ्ट का लिया गया है। 3 क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड। आपको एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि DI का डेटा याद करना थोड़ा टफ होता है। आपको सारे मैंने 17, 18, 19 के तीनों शिफ्ट के आपको एक्सपेक्टेड और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए हैं। टोटल 25 एक्सपेक्टेड सेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं रहेगा। ये सेट नंबर 18 होगा। इसके बाद 7 सेट तो आने ही आने हैं। उसके बाद अंग्रेजी के 25 सेट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आएगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कहा गया इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 13 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। कितना टफ क्वेश्चन है आपको पता है। अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू k हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू होती है k² प्लस 2। k की वैल्यू पुट कर दो, 13 का स्क्वायर 169, और इसमें 2 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये हो गया 169 2 171। अच्छा, अगर आपको दिया गया होता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13 तो आपका x² प्लस 1/x² कितना हो जाता है। अगर ये a हो तो x² प्लस 1/x² होता है a² माइनस 2। यानी 169 में से 2 जाता है 167 हो जाता है। यानी ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है और ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कहा गया अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधे सीधे मान लो लंबाई 20 है और चौड़ाई 10 है। अब आपसे कहा गया लंबाई में 10% की वृद्धि यानी लंबाई 22 होगी, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि यानी चौड़ाई 11 होगी। अब आप अगर एरिया निकालने जाए तो एरिया पहले कितना रहा होगा, लंबाई 20 चौड़ाई 10, तो 20 दाम में 200। और अगर अब एरिया की बात की जाए तो 22 गुणे 11 यानी कि 242 हो जाएगी। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आप कहेंगे सर कि 200 थी एरिया और 242 हो गई, यानी कितना बढ़ी, 42। 200 पे अगर 42 बढ़ रही है तो कितना परसेंट बढ़ रही है, 21%। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन फॉलो सेकेंड अप्रोच, जिसमें आप क्या करेंगे कि 10% लंबाई में इंक्रीमेंट हुआ, 10% चौड़ाई में, यानी 10% सक्सेसिव इंक्रीमेंट। और अगर 10% सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ तो रिजल्टेंट इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणे 10/100 यानी कि 100/100%। अरे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है x और y का रिजल्टेंट इंक्रीमेंट। तो ये 10 10 20 और 1 21 यानी 21% ऐसे भी आ जाता है। आप जो अप्रोच मन करेगी वो एग्जाम में फॉलो करिएगा। कहा गया इफ a इज इक्वल टू x माइनस 1/x+1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, x माइनस 1 दिया गया, x प्लस 1 दिया गया, x बराबर 2 पुट कर लीजिए। ऑप्शन आपको दिया रहा होगा। अब मान लो पहले देखो, मैं पहले पुटिंग मेथड से नहीं करवा रहा हूँ, पहले a की वैल्यू दी गई, आप यहाँ पे पुट करिए। अगर आप पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी दी गई, x माइनस 1/x+1, और इसमें से आपको घटाना कितना है, 1/a। अगर 1/a करोगे तो x+1 ऊपर चला जाएगा, x माइनस 1 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा करिए तो आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x माइनस 1। a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4ab यानी 4 इंटू एक्स। समझ आ गया। अपॉन आपका कितना बचा, x+1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी x² माइनस 1। तो आपका आंसर कितना हो गया, -4x अपान x² माइनस 1। अब मान लो आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए होते, 4x अपान x² माइनस 1, 4x अपान x² प्लस 1, -4x अपान, ये मान लो ऑप्शन दिए गए हैं x² माइनस 1 और -4x अपान x² प्लस 1। तब आप क्या करते हैं, अगर वैल्यू पुटिंग से ऑप्शन आपके पास होते तो आप x बराबर 2 पुट करिए। 1 क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर में x बराबर 1 पुट करोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो आप कहेंगे x बराबर 2 पुट कर लो। x बराबर 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1, 1/2 प्लस 1 3, यानी a की वैल्यू 1/3। अब आपसे कहा गया a माइनस 1/a निकालना है, यानी 1/3 माइनस 1/3 1 के बटे आएगा तो यानी कि 3 बचेगा, और 1/3 माइनस 3 यानी -8/3। अब यहाँ पे कहीं पे वैल्यू रख के चेक कर लो। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 4 दूनी 8/3, यहाँ पे प्लस का आएगा यानी ये हो नहीं सकता। अगर यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, 8/3
कितना हो जाएगा 5, जो कि है नहीं। आप यहाँ पे रखोगे तो ये -8/3 आ जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। समझ आ गया? तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं जाना तो सीधे वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 450, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 405। अगर 450 रुपये की कोई वस्तु थी, इसको 405 में बेच दिया गया तो कितने का डिस्काउंट दिया गया? अगर 450 की वस्तु थी और आप उसको 405 रुपये का बेच रहे हैं तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 450 माइनस 405, 450 में से 405 घटाएंगे, यानी 45 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो। और आपको पता है कि 450 पे 45 का डिस्काउंट, यानी 1/10 हिस्से का डिस्काउंट, और 1/10 हिस्सा कितना होता है? 10%, यानी आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 10%। या आप ऐसे कह सकते हो, या फिर ऐसे कहो कि 450 की वस्तु थी और आपने इसको 10% का डिस्काउंट, मतलब X% का डिस्काउंट लेके बेच दिया, यानी कि 100 माइनस X का बेचा अगर ये 100 की होती, और ये बराबर बिकी कितनी की? 405 की। अब आप काट दो, 9 से काटोगे 50 हो जाएगा, 9 से काटोगे 45 हो जाएगा, 50 को इधर भेज दो तो 50 को इधर भेजोगे 45/50, 2 से ऊपर नीचे गुड़ा, यानी 90/100, 100 कट गया, यानी कि 100 माइनस X बराबर 90, तो X बराबर 10%। ऐसे भी कर सकते थे। बहुत सारी मेथड है करने की, लेकिन आप जिस मेथड से चाहें, जो आपको ईजी लगे उस मेथड से कर लीजिएगा। कहा गया फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। आपको मैं बता दूं कि अगर साइड ए होती है तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब बराबर आपको दिया गया है कितना है? 343। अगर ए क्यूब बराबर 343 यानी 7 का क्यूब, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब अगर आपसे मान लो यहाँ पे, तो चलो साइड ही पूछा गया, मान लो आपसे पूछ लिया था टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो कितना होता है? 6a²। ऐसा भी क्वेश्चन आया है आपके किसी शिफ्ट में, यानी 6 × 7 का स्क्वायर 49, 6 × 49 करना है तो आप गुणा करने जाओ, नहीं जाओगे। 6 × 50 माइनस 6 कर लेना, यानी कि 300 में से 6 घटेगा 294 आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट व्हेन ये सम ऑफ RS 8000 इज लेंट आउट एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। कहा गया, देखिए, कहा गया 8000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर पे एक बार 1 साल के लिए वो किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, और एक बार हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, अगर साल भर के लिए 1 साल के लिए 10% पे लगाएंगे तो आपका पता होगा आपको कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, यानी 1 साल के केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। लेकिन जब हाफ ईयरली इम्प्लीमेंट होगा तो आपको पता है 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो रेट कितना बन जाएगी? 5%। और आपको पता है 1 साल में कितने टर्म होंगे, यानी n बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 छमाही होती है, और आपको पी पता है कितना है? 8000। अब आप कह सकते हैं कि सर SI कहीं 1 साल के लिए 12% पे, या SI छमाही पे 6% के लिए बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंस पूछा गया कि 1 साल हाफ ईयरली इंप्लीमेंट किया जाए कंपाउंड इंटरेस्ट और ईयरली इंप्लीमेंट किया जाए, तो उसका अंतर अगर आपसे पूछा गया तो आप कहेंगे कि सर एक काम करो कि आप मान लो कि छमाही जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है और छमाही सिंपल इंटरेस्ट, 2 टर्म के लिए अंतर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2 टर्म के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाएगा तो वो होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी है? 8000 × R 5/100 का होल स्क्वायर। 5/100 यानी 1/20 का होल स्क्वायर, यानी 1/400, इससे कटेगा तो 20 दे देगा। 400 से 8000 को काटोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 20। कहा गया इफ x sin 30 cos 60 इज इक्वल टू sin 45 cos 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखिएगा, x × sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू sin 45 1/√2 इंटू cos 45 1/√2। √2 कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। समझ आ गया? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आपने पुट कर दिया, आंसर निकल आया। अच्छा, जो आपको PDF मिला होगा उसमें आपके फेसबुक पेज की भी लिंक मिल जाएगी। तो अगर आपके लिए फेसबुक पेज बनाया है, उस पर आपको क्विजेज वगैरह और कई सारे नोटिफिकेशन वगैरह वहीं पे शेयर कर देता हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए होता है तो PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप PDF मांगते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं तो PDF मांगते हैं, वीडियो 10 दिन बाद देखेंगे और PDF मांगेंगे, तो आप सर्च कर लिया करिए, ठीक है। तो आप अगर तुरंत ज्वाइन कर लेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। इस वीडियो आने से पहले ही मैं PDF अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाए। कहा गया 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्किल विद सेंटर O टचिंग द सर्किल एट पॉइंट्स A एंड B इफ AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ APB। कहा गया 2 टेंजेंट्स ड्रा की गई एक बाहरी पॉइंट से, इसका नाम है P, A और B पे ये इसे टच करती हैं। आपसे कहा गया
कि अगर इनका सेंटर ओ हो, सेंटर ओ दिया गया है, तो आपसे क्या कहा गया कि ए ओ बी की वैल्यू दी गई, कोण ए ओ बी की वैल्यू दी गई 130 अंश। तो आपसे पूछी किस कोण की वैल्यू की है, ए पी बी की वैल्यू। देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है अगर ओ केंद्र है और ए पी बी आपकी स्पर्श रेखा, तो अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंट को मिलाएंगे या टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे तो ये कोण 90 अंश। सिमिलरली ये वाला कोण भी 90 अंश। अब देखिए ए पी बी ओ जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है। इसके चारों कोणों का योग 360 अंश। 90 90 180, यानी इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, यानी 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 अंश। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोण ए पी बी पूछा गया तो ये होता है 180 माइनस कोण ए ओ बी। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, कहा गया इफ 3x³ माइनस 6x² प्लस ax प्लस b इज डिविजिबल बाई 3x² माइनस x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। तो कहा गया कि अगर ये इक्वेशन इससे डिविजिबल है तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी। आप पहले डिवाइड करके देखो। तो मैं आपको यहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शंस का मतलब कैसे डिवाइड करते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा 3x² माइनस, जो सिंपल गुणा करते, सिंपल भाग करते थे वही भाग करिए। तो माइनस 6x² प्लस ax प्लस b। देखो 3x² को अगर 3x³ बनाना है तो x बार जाएगा। यहाँ कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ x बार ले जाएंगे, x बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x³ माइनस x² प्लस x। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। माइनस 6x² प्लस x² यानी ये माइनस 5x² हो गया, और प्लस ax माइनस x यानी प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस b। अब अगर 3x² को माइनस 5x² बनाना है तो माइनस 5/3 से गुणा करना पड़ेगा। माइनस 5/3 से गुणा करोगे तो ये माइनस 5x² हो जाएगा, और माइनस 5/3 इंटू माइनस x यानी कि प्लस 5/3x, और माइनस 5/3 इंटू 1 यानी कि माइनस 5/3। अब देखो इसको घटाना है, और अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 0 आने का मतलब ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये x का गुणांक और कांस्टेंट टर्म बराबर होंगे तभी ये कटेगा, यानी आप बराबर कर दीजिए। यानी आपने कहा सर कि a माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3, यानी a बराबर हो गया 8/3, और सिमिलरली b बराबर हो गया माइनस 5/3। अगर b बराबर माइनस 5/3, a बराबर 8/3, तो आपको यही वैल्यू निकालनी थी। अच्छा ऐसा हमने क्यों किया, देखो आपने x² वाला टर्म काट दिया। मान लो यहाँ पे ये बराबर ना हो, एक केस मानते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं है, तो आपको पता है फिर कुछ भी बार पहाड़ा पढ़ोगे तो आपका जो ये x² है, अगर इसमें x से भी गुणा होगा, ये कांस्टेंट टर्म, मान लो कांस्टेंट टर्म से भी गुणा होगा तो ये x की घात 2 देगा, और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 बचेगी, तो आपका कटेगा है नहीं, इसका मतलब डिविजिबल तब नहीं होगा। यानी आपको यहीं पे कांस्टेंट टर्म मतलब इक्वेट करना पड़ेगा कोफिशिएंट की x के और कांस्टेंट टर्म के। समझ आ गया। कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, बी ए सी बराबर 50 अंश, फाइंड द मेजर ऑफ टू इक्वल एंगल्स। यानी कि एक त्रिभुज दिया गया जिसमें बी ए सी बराबर आपको दिया गया 50 अंश। आप मान लीजिएगा ये बी है, ये ए है, ये सी है, सीधी सीधी बात। आपको दिया गया ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है, बी ए सी 50 अंश है। आपको इक्वल कोणों का मान बताना। आपको पता है समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर या समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर, तो ए बी और ए सी बराबर, इनके सामने के कोण बराबर। अब आपको पता है ये 50 है, ये दोनों मिलकर 2 थीटा, 2 थीटा कितना होना चाहिए 130। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ये 50 है तो ये दोनों 130 होंगे। अगर 2 थीटा 130 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 65 अंश, यानी इक्वल एंगल्स कितने के हैं 65 अंश के। बात बराबर। कहा गया इन ए सर्किल ये कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायमीटर, ये परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। ध्यान से देखिएगा, एक पहले सर्किल बनाइए। हमने सर्किल बनाया, हमने कहा सर ये डायमीटर है, ये आपकी एक कॉर्ड है, ठीक है। हम डायमीटर एक सेंटर मान ले रहे हैं ओ। आपसे कहा गया कि इस पे एक जो जीवा है वो 16 सेंटीमीटर लंबाई की है, यानी इस जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी गई है, और ये व्यास के किसी साइड में स्थित है। कहा गया एक 6 सेंटीमीटर लंबा परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, यानी इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई। कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब ये 6 है, आपको पता है अगर परपेंडिकुलर है सेंटर से डाला गया तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी इतना हिस्सा 8 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला हिस्सा भी 8 हो जाएगा। आपसे रेडियस की लंबाई पूछेगी, आपको पता है ये 6 है, ये 8 है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 10 हो जाएगा। और ओ ए है क्या, ओ ए आपको पता है क्या है 10 सेंटीमीटर जो है आपका ओ ए, वो क्या है रेडियस, यानी रेडियस बराबर कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में देखने हैं, बस तुरंत आंसर मार्क कर देना, समय इसी में बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए,
कहा द बार ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए एंड बी इन RS मिलियंस, यानी कि कितने का एक्सपोर्ट होता है कार ए और कार बी के टाइप का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आराम से कर पाएंगे। कहा इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए वाज 10% मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए ओवर द 5 ईयर्स, यानी कि अगर एक पूछा जाए किस साल में ए का जो एक्सपोर्ट था, किस साल में जो ए टाइप के कारों का एक्सपोर्ट था वो 10% ज़्यादा था औसत एक्सपोर्ट के से, किसके एक्सपोर्ट से, औसत औसत एक्सपोर्ट के किसके, कार ए के। कहा गया कि किस साल कार ए जो है उसका जो एक्सपोर्ट था वो एवरेज एक्सपोर्ट से 10% ज़्यादा था, किसके एवरेज एक्सपोर्ट से, ए कार के। अब देखिए अगर ए कार की बात करें तो ए ब्लू वाला है, तो ब्लू 200, 150, 350 और 275, यानी 550 और ये 625 हो जाएगा, 625 और 175 यानी कि आपका हो गया 800, 800, 300, 1100, यानी 1100 कारें कुल एक्सपोर्ट की गई, 1100 मिलियन। अब 1100 मिलियन कुल एक्सपोर्ट की गई 5 साल में, तो एवरेज कितना हो जाएगा 1100/5 यानी 220। अब आपसे पूछा गया कि किस साल में जो कारों का एक्सपोर्ट है वो 10% ज़्यादा था एवरेज से, तो एवरेज से अगर 10% ज़्यादा होना है यानी 220 से 10% ज़्यादा होना है तो 220 + 22 होना चाहिए, यानी 242 होना चाहिए। ऐसा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लीजिएगा कि किस साल में जो एवरेज एक्सपोर्ट है वो 10% ज़्यादा था ए कार के एक्सपोर्ट से, तो आप कहेंगे 2014 में, क्योंकि 2014 में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 200 है और जो एवरेज एक्सपोर्ट है वो 220 है, तो 200 से 220 कितना ज़्यादा है, 10%, तो यही आपका हो जाएगा। यानी कि कार 2014 में जो कारों का एक्सपोर्ट है उससे 10% ज़्यादा है आपका ए का एक्सपोर्ट ओवर द ईयर्स। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, तो आपका आंसर हो गया 2014। यहाँ क्वेश्चन में चेंज कर लीजिएगा, क्वेश्चन में करेंगे इन विच ईयर द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए ओवर 5 ईयर्स इज 10% मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए। बस इतना कर लीजिएगा इन विच ईयर द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए वाज 10% मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए। ठीक है, किस साल में ए का जो एवरेज एक्सपोर्ट है वो, मतलब ए का एवरेज एक्सपोर्ट किस साल में ए के एक्सपोर्ट से 10% ज़्यादा था, ये बना लीजिएगा। ठीक है, कहा गया व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड 18 टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 2015, यानी ए कार का 2014 और 18 में, तो ए कार का 14 और 18 में जोड़ना है तो 200, 300, 500, और बी कार का 2015 में जोड़ना है तो बी कार 2015 में यानी 250। इसी का अनुपात पूछा गया, 250 एकम 250 दूना, यानी 2:1 आपका अनुपात आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड 18। ए कार कौन सी है, ए कार है। अच्छा, टाइप बी कहाँ पे है, टाइप बी का 2015 में कहाँ है, 2015 में टाइप बी 250, बिल्कुल सही तो हम कर रहे हैं, 200, 300, 500, यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर कर लीजिएगा 2:1, यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए 2:1, तो आपका अनुपात कितना हो गया 2:1। समझ आ गया। आपसे कहा गया कि रेशियो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014 और 18, यानी 2014 और 18 में ए टाइप के कार का एक्सपोर्ट, तो 14 कहाँ है यहाँ पे, 18 कहाँ है यहाँ पे, ए का एक्सपोर्ट यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, तो दोनों का कितना हो गया 500, यानी 500 हो गया। और कहा गया टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 2015 में टाइप बी के एक्सपोर्ट कितने थे 250, तो इसी का अनुपात पूछा गया 500, 250 का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कहा गया द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014 to 17 is approximately what percentage less than the total exports of cars of type B in 2015 to 18, यानी कि ए का 2014 से लेकर 17 तक का जो एक्सपोर्ट है वो कितना प्रतिशत कम है बी के 2015 से लेकर 2018 तक के एक्सपोर्ट से परसेंटेज में निकालें। तो 14 से 17 तक अगर आप निकालने जाओगे 200, 350 और ये मिलके 450 मिलके यानी 800 तो है ए का 2014 से लेकर 17 तक, और अगर 15 से लेकर 18 तक बी का निकालना है तो आपका हो जाएगा 15 से लेकर 18 तक बी का निकालिए, तो ये आपका हो जाएगा 800, तो इधर था ए का, और बी का था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 250, 200, 450 और ये 275 और 325 यानी 2, 3, 5, 1, 6 यानी कि 1050 बी का था 1050। तो पूछा गया 1050 से, एक बार फिर से चेक कर लीजिए कितना है 325 और 275, 3, 2, 5, 1, 600, 200, 800, 1050, यानी 1050 से 800 कितना कम है, तो आप कहेंगे कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे 250 कम है, और 250 1050 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 250/1050 × 100,
1020, 5 पचे 25, 5 2100 यानी 500/21। तो 21 थी, 21 यहाँ 63, 21 दूना 42, 42 आपका बचेगा और इधर 8 80, 21 चौक 84 हो जाएगा। तो 21 यहाँ 63 और 7 17 यानी कि 7 63 7 70, 21 दूना 42, 8 80, 21 यहाँ 63, 17 170, 21 8 168 यानी 23.8% कम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। समझ आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2015 से लेकर 18 तक आपने निकाला बी टाइप के कारों का एक्सपोर्ट और 2014 से 17 तक ए टाइप के कारों का एक्सपोर्ट। आपका ए वाला आया 800, बी वाला आया 1050, 1050 से कितना प्रतिशत कम है 800, तो यही निकालना था। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, मेरी बातें सब कुछ समझ में आ गई होंगी। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए, और हम ऐसे पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।